Hey guys, this is Vicky and you watching Learn with Fun. First of all, Jai Hind to all of you and welcome you all in my channel Learn with Fun. So guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो NCERT 3.3 पे है, ठीक है। तो NCERT 3.3 का डायरेक्टली क्वेश्चन करने से पहले हम उसके रूल्स को पढ़ेंगे, जो उसमें मेथड यूज किया है या फिर जो हम लोग को न्यू मेथड पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चंस को आप भी कुछ ट्राई करेंगे, हम उसको कुछ एग्जांपल के थ्रू बता देंगे। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते थे, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लीनियर इक्वेशन फर्स्ट वीडियो से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरा थर्ड या फोर्थ वीडियो है जो 3.3 पे बन रहा है। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो उसमें 3.3 में जो दिया है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो उसमें मेथड दिया है, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो इक्वेशन आप लोग को दे देगा, ठीक है। दो इक्वेशन आप लोग को प्रोवाइड कर देगा और उसमें कहेगा आप लोग उसे सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। सबस्टिट्यूशन मेथड जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है। हिंदी में कुछ प्रतिस्थापन ऐसा ही कुछ मेथड है, ठीक है। आप लोग उससे देख के आप लोग एक बार समझ जाइएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसे सबस्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आइए उसके थ्रू मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोग को मेथड के बातें पता चल जाएंगे। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मेरा जो बुक है RS अग्रवाल का है, इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद NCERT का आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का मैं अलग एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। 3.3 का पूरा फुल सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग अगर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ रहेगा तो उसमें से आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा। सो गाइस, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अभी देखिए आप लोग मेथड कौन सा पढ़ना है। अब इसको क्या देगा, आप x इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। उस किस मेथड से, स्पेशल मेथड दे दिया है उस मेथड से सॉल्व करना है, सबस्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है। अब देखिए इस मेथड का ये क्या है, इस मेथड क्या है, पहली बात तो ये समझिए ना, ये कुछ है नहीं यार, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। इसमें से क्या कह रहा है कि इसमें से किसी एक में से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को उठाइए या इक्वेशन नंबर 2 को उठाइए, इसमें से x या y की वैल्यू निकालिए पहले। उसके बाद इस जिसमें से निकाल रहे हैं x या y की वैल्यू, उस वैल्यू को इसमें रखेंगे या इसकी निकालेंगे तो इसमें रखेंगे। देखिए मैं कैसे, फर्स्ट वाला सपोज दैट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं उठाता हूँ, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो देखिए मैं अगर यहाँ पे x या y को, ठीक है, दो चर दिया है, दो वेरिएबल्स दिया है, तो उसमें से एक वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और जितने भी टर्म्स है एक साइड करते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं y को यहीं पे रखता हूँ और 2x को इधर करता हूँ, 7 माइनस 2x हो जाएगा ट्रांसफर करने के। अब इस इक्वेशन को, अब y की वैल्यू यहाँ से निकाले ना फर्स्ट वाले से, तो y की वैल्यू अगर फर्स्ट वाले से निकाले, अब y की वैल्यू हम सेकेंड में रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से उठा के, 4x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x प्लस 1 पहले से दिया है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशंस को। देखिए 4x, जब ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट हटता है, तो जो मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 3 है 4 है कुछ भी है, जब ब्रैकेट हटता है तो उसके साथ जो जो टर्म्स होते हैं एक एक सबके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है, सबके साथ हर हर एक टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे, माइनस 7 3 जा 21 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 1 पहले से ही है इक्वल टू 0। अभी देखिए 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा जुड़ के, माइनस 21 है प्लस 21 है तो माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। 10x 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 20 हो जाएगा, माइनस साइन उधर जाएगा तो एडिशन में आ जाएगा। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई 20/10 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएंगे एक दूसरे से, 10 टू जा, मतलब x की वैल्यू अभी हमारे पास क्लियर होके आ चुकी है। x की वैल्यू क्या आई है 2, ठीक। अब x की वैल्यू 2 आई है।
अब इस x की वैल्यू 2 को इसमें रखेंगे, ये जो निकाले हम लोग, इस x की वैल्यू 2 को इसमें रखेंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए। y इक्वल टू क्या दिया है 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 इंटू 2, y इक्वल टू 7 माइनस 4, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन कुछ होता नहीं है, बस एक इक्वेशन में से किसी एक समीकरण को उठाएंगे, उसमें से पहले x या y की वैल्यू क्लियर कर लेंगे। देख, किसी एक इक्वेशन, जैसे दो इक्वेशन हमारे पास है ना, सब प्रतिस्थापन मेथड होता क्या है, किसी एक इक्वेशन को उठाइए, मैं जैसे पहले इक्वेशन को उठा लिया, ठीक है, तो उसमें y की है तो x की वैल्यू लेना है, तो x को एक साइड रख सकते हैं या तो y को भी रख सकते हैं, और सबको एक साइड करिए, ठीक है। अब इसको उठा के जिस इक्वेशन को लिए हैं आप उसमें नहीं पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन से आया है, अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में, मतलब सेकेंड समीकरण में हम दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये कंडीशन आएंगे तो किसी x की वैल्यू आ जाएगी, अगर x की वैल्यू आ गई तो इसमें रखेंगे, फिर y की वैल्यू गेट हो जाएगी। यही पूरे प्रोसेस को हम प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये मेथड क्या है, एक्स वाई की वैल्यू गेट करना है, कैसे करना है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके इक्वेशन में बस उसको सॉल्व करना है और उसको ला देना है। इसी प्रोसेस से, कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन था, अगर पॉइंट में आ जाते हैं क्वेश्चन, रूट में आ जाते हैं क्वेश्चन, या फिर वेरिएबल्स यस टी या कुछ ऐसे करके, जैसे एनसीईआरटी में दिया है कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा है, तो अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना अच्छा है, आपके पास कितना बेसिक नॉलेज मैथ सॉल्व करने का, अलजेब्रा सॉल्व करने का। सो गाइस, मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे इस्तेमाल करना, मतलब उस मेथड को कैसे यूज करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन टाइप पे डिपेंड करते हैं आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डिस्टर्ब, पूरा इक्वेशन ही देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, कैसे सॉल्व होगा। सो गाइस, इसमें डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। किसी भी इक्वेशन, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन पहले आ गए आप लोग के पास, समीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर आप लोग के पास दो समीकरण आ गए, अगर आप लोग उसे देख के डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो पहले उस समीकरण को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसको सिंपल बनाएंगे, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। तो देखिए मैं कैसे इसको सिंपल बनाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा। देखिए 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, ठीक है, तो 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सिंपल कर रहे हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए डेसिमल के इधर, देखिए डेसिमल के इधर जितने डिजिट होते हैं, मान लीजिए डेसिमल के इधर 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के उधर 3 सिर्फ 1 डिजिट है, डेसिमल के इधर सिर्फ 1 डिजिट है, जितने डेसिमल के इधर डिजिट होते हैं हमारे, जैसे कि जब इसको डेसिमल को हम हटाते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में उतना, मतलब इसके हर में उतना जीरो बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे 4x है तो यहाँ पे डेसिमल के इधर 1.1 सिर्फ 1 डिजिट था, तो हमारे पास 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह 3y अपान सिर्फ 1 था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 17 अपान 10 हो जाएगा। केयर करना है डेसिमल के इधर कितने डिजिट है, ठीक है। आप लोग के डाउट में होगा कि आप लोग को डाउट अगर ऐसा होगा, देखिए 3 4 5 6 ऐसे कुछ रहा, इससे कुछ है। देखिए डेसिमल के इधर 3 है, तो इसको अगर हम पॉइंट्स, इसको हम हटाते हैं डेसिमल को, मतलब डेसिमल के इधर 3 टर्म्स है, तो इसको हम तो 1 2 3 यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस ये सब तो बेसिक है, ये आप समझ जाएंगे, ऐसे तो मैं बता दिया हूँ। अभी देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 10 मिल रहा है, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी हर के पास, दोनों के पास सेम वैल्यूज होती हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है। देखिए 4x प्लस 3y हो जाएगा, अपान में 10 हो जाएगा, इक्वल टू 17 अपान 10 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। अब ये इक्वेशन 1 मानिए ना, इसको सिंपल बना के आप ऐसे कर लिए, ठीक है। अभी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण आ जाता है जिसको आप देख के डिस्टर्ब, या फिर देखने के बाद आप लोग को समझ में ना आए ऐसा कुछ होगा, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोग को समझने की बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि डेसिमल कभी देखे ही नहीं है, 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं या 10th का कोई बोर्ड है उसका वो देने जा रहे हैं, तो पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए ना इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो देखिए इस तरह के
अगर आ गए तो इसको ऐसे सिंपल में करिएगा, वैसे ही इसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो इसका जब होगा तो 7x + 2y = 8 आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब आप लोग को मैं क्या क्या बता चुका हूँ, अभी फिलहाल में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया हूँ, मतलब कि प्रतिस्थापन मेथड, जिस मेथड को इस्तेमाल करके आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप 2 इक्वेशन, अब 2 समीकरण आप लोग के पास आ गए हैं। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि इस तरह ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व नहीं हो। वैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो मैं क्वेश्चन बताया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आप लोग पहले वाले क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब हम बताएंगे सिंपल फॉर्म में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास अभी इस तरह का क्वेश्चन, देखिए x + y है, तो देखिए मैं अगर 5x + y - 2/x - y = -1, ठीक है। अभी x + y दोनों में x + y x - y मिल रहे हैं, ठीक है, कॉमन है, दोनों इक्वेशन में ये कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप लेट कर लेंगे या फिर पुट कर लेंगे। पुट 1/x+ मतलब 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 × 1/x + y रहेगा, यहाँ पे माइनस, यही इक्वेशन है, देखिए 1/x - y = -1। अब 1/x + y की जगह पे क्या काम है पुट करने के लिए, u, तो 5u हो जाएगा, ये v हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे v लिया हूं ना, तो -2v = -1। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गया। बहुत ही आसान था यार रियली में। देखिए ऐसे आप इक्वेशंस को पहले सिंपल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5u 15u -7v = 10 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2, अब इस दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे 5u है, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या आएगा, u = -1 + 2v/5। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया हूँ, उसमें मैं बताया हूँ कि इसमें से अगर एक चर, मतलब 2 चर में से एक चर को एक साइड रखेंगे, एक चर को एक साइड, मतलब वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, एक वेरिएबल्स को एक साइड, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी u की वैल्यू मैं सेकेंड वाले में पुट करूंगा। 15 × u क्या है, -1 + 2v/5 -7v = 10, ठीक है। अब 15 है तो 5 से कट जाएगा, 5 3 = 15। अब 3 बचा तो -3 + 3 2 = 6v -7v। अभी देखिए -3 ये 6v -7v, मतलब माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -1v बचेगा सिर्फ, = 10 -v = 10 + 3, क्योंकि 3 जब इधर जाएगा तो ये माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस होगा, -v = 13। v की वैल्यू क्या आ गई, -13। जिस तरह से मैं v की वैल्यू लाया हूं उस तरह से आप y की वैल्यू, u की वैल्यू गेटअप करेंगे, v की वैल्यू, क्योंकि v की वैल्यू जब हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। v की वैल्यू अगर -13 फिट करूँ, u = -1 × -13 अगर पुट करूँ, 2 × -13/5, तो 13 2 = 26, 26 में देखिए -1, ये ना दिख, अच्छा रह दे, ठीक रह दे। सो गाइस जिस तरह से मैं u की वैल्यू लाया हूँ उस तरह से आप u की वैल्यू यहाँ पे पुट करके v की वैल्यू ला सकते हैं। v की वैल्यू जैसे मैं लाया हूँ वैसे आप, सॉरी, v की वैल्यू जैसे मैं लाया हूँ वैसे आप v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, u की वैल्यू क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास v और u की वैल्यू आ जाएंगी। अगर v और u की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे आप रख के इजिली x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का अभी तक मैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसके आगे अगर नहीं होगा तो, और इस तरह के क्वेश्चन मैं एक जो अपना प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्वेश्चन सोल्यूशन का, तो उसमें 3.3 का है, स्पेशली सारा इस क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसको मैं अपने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस बी कंटिन्यू,
इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें दूंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं 1 तारीख के बाद से प्रैक्टिस पेपर चालू होने वाला है, उसका अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्रैक्टिस पेपर, स्पेशल प्रैक्टिस पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखे जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आए तो अलग से हम अपना 5 क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए और अलग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले। हो सकता है कि कोशिश करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं जिस तरह का क्वेश्चन आप बोर्ड में देखना है, ठीक है। सो गाइज, अब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम, आने वाला जो एग्जाम हो अच्छा जाए। सो गाइज, बाय बाय, जय हिंद।